हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज़ मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसीज़ मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। डेथ। सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई मेजर साइकिल है जो एंड होती हुई नज़र आ रही है और इसी के साथ आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी यहाँ पे डेथ क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये जो साइकिल है ना, जहाँ पे लगातार ऐसा हो रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो, कमिटमेंट लाइक मैरिज की अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में हो। लाइक आप बहुत अनस्टेबल दिख रहे हो, जहाँ पे कभी आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि आपको आपको अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, कभी वो अपॉर्चुनिटी आ रही है फिर भी आप वेट कर रहे हो। सो ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं और यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अनस्टेबल दिख रही है फ़िलहाल। यू जस्ट एंड दिस साइकिल, ऑन गोइंग रिपीटिंग साइकिल, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टीन्यूसली वेट कर रहे थे एक स्टेबल ब्रांड न्यू काइंड ऑफ बिगिनिंग का, ठीक है, लंबे समय से। और अभी ऐसा लग रहा है कि इवन तो अभी वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है बट आप फिर भी वेट कर रहे हो। आप सिंपली इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, बट अभी भी आप एक काइंड ऑफ वेटिंग में हो। पहले ऐसा हो रहा था कि आप लगातार एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे थे अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का, एक कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करने का, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इवन तो आपकी लाइफ में वो न्यू बिगिनिंग आपके सामने ही है, वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने ही है, बट अब आप उसको सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, बट आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो एंड आप कॉन्टीन्यूसली एक अनस्टेबल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एंड सम हाउ यू आर एंडिंग दिस ऑन गोइंग रिपीटिंग साइकिल एनी हाउ, ठीक है। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। पाइसीज़ के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज़ के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। सो पाइसीज़, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक और कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी उनको ये लग रहा हो कि इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एक बैलेंस नहीं है, ठीक है। या फिर ये खुद अपने साइड से एक इम्बैलेंस एनर्जी में हो, लाइक ये खुद एक इक्वल गिव एंड टेक ना क्रिएट कर पा रहे हो इस कनेक्शन में। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे लाइक एक सॉरी अपॉलॉजी काइंड ऑफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये इस कनेक्शन में लंबे समय से ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। और ये आपको लेके पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा डिज़ायरस भी है,
आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है, डिज़ायर है, लेकिन अनस्टेबल रहते हुए नज़र आ रहे हैं ये लंबे समय से। इस वजह से शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट वे में चल रही हैं इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास इस पर्सन को भी है। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको किसी तरह की कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि या तो ये अपॉलॉजी देने के बाद भी इस पर्सन का रवैया सेम ही है, या फिर अब आप बहुत अनस्टेबल हो गए हो इस कनेक्शन में, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस पर्सन को लेके, काइंड ऑफ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ अनस्टेबल दिख रही है, और आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली सरेंडर मोड पर डालते हुए नज़र आ रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन अपने साइड से इवन दो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, चीज़ें सही करना चाह रहे हैं, बट अब आप उतने ज़्यादा काइंड ऑफ अब आपके अंदर वो डिज़ायर नहीं रह गई, आप खुद बहुत अनस्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ठीक है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये कनेक्शन में एक लैक ऑफ बैलेंस शायद आपकी तरफ से है, या फिर बहुत सारे लोगों के केस में ये हो सकता है कि इवन दो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी मांग रहे हैं, बट ये सेम रिपीटिंग चीज़ कर रहे हैं, सेम ही चीज़ दोहरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है ये ओवरऑल सिचुएशन को कम्प्लीटली सरेंडर कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं ऊपर वाले पे, ठीक है। या सो लैक ऑफ बैलेंस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। पहले हो सकता हो कि ये लैक ऑफ बैलेंस इस पर्सन की तरफ से आ रहा हो, और अब ये हो सकता है कि अब खुद आप इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पार्टनर के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसीज आप बातचीत करना चाह रहे हो, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है और इस पर्सन ने आपके लिए बहुत किया है। सो आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। सो पाइसेस मैं देख रही हूँ कि आप ओवरऑल सिचुएशन को सरेंडर मोड पे करते हुए नज़र आ रहे हो, कंप्लीट सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, छोड़ रहे हो सिचुएशन को यूनिवर्स पे। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन में ओवरऑल तरीके से। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी है आपके अंदर। आप कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है आप में से बहुत सारे पाइसेस एक लीगल सेपरेशन के बारे में भी सोच रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है फिर भी आप कहीं ना कहीं दोनों ही तरह की चीज़ें रख के चल रहे हो कि भाई आप इस पर्सन से सेपरेट भी हो सकते हो और चीज़ें आगे भी बढ़ सकती हैं आपकी, बट डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ें आगे होंगी, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो कि जो मेरे लिए सही होगा मैं वो करूँगा या करूँगी, और उसका रीज़न जो है ना, ये जो जस्टिस आया है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी आया है कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है पाइसेस कि ये पर्सन उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो बट आप लाइक लगातार एक सिंगल एनर्जी में हो, मतलब आप एक फ़ाइनल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो और चीज़ें इस पर्सन के साइड से क्लियर नहीं हो रही हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाइक ये पर्सन ने आपको होल्ड पर डाल रखा है और इस वजह से आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस कनेक्शन में। सो यू फील लाइक कि अब आप एक फ़ाइनल डिसीज़न लेना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ठीक है। और अब आप अपने हिसाब से डिसीज़न लोगे, आपके लिए जो सही होगा आप वो करोगे, और अब आप खुद बहुत ज़्यादा अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। इवन दो की चीज़ें अभी भी सेम ही हैं, अब आप खुद इस पर्सन के लिए डिसाइडेड नहीं हो,
पहले हो सकता है ये पर्सन आपको होल्ड पर रख रहे हो, ये पर्सन की साइड से चीज़ें आगे ना बढ़ पा रही हो, बट अब आप खुद डिसाइडेड नहीं हो इस पर्सन को के साथ अपने फ्यूचर को मेंटेन करने को लेके, ठीक है। सो आप चीज़ों को कम्प्लीटली सरेंडर भी कर रहे हो। सो आप किसी जेमिनी और लिब्रा और पाइसिस से डील कर रहे हो। पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसिस आपके पर्सन लगातार मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में ही सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं। लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एक विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। या ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करते आ रहे हैं लंबे समय से, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए। ये खुद भी एक विक्ट्री, सक्सेस, यही सारी चीज़ें चाहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ऐसा हो रहा है कि जैसे जब बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेंटेन हो भी रही हैं सक्सेसफुली, ठीक है, आगे बढ़ भी रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जब बात आ रही है इस पर्सन के साइड से फोकस करने की, तो ये पर्सन बहुत अनस्टेबल दिख रहे हैं। लाइक अब ये पहले जैसी एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले जैसी चीज़ें, जिस तरह से पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने साइड से एफर्ट दिए, ओवरऑल चीज़ें की, वैसा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं। इवन दो कि हो सकता है कि चीज़ें वर्कआउट कर रही हो, चीज़ें अच्छी चल रही हो इस कनेक्शन में, लेकिन जब बात आ रही है इस कनेक्शन के मे बी फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके, तो ये पर्सन अपने साइड से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। और जब बात आ रही है स्पेशली बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, एफ़र्ट करने की, जैसे कि ये पहले करते आ रहे थे इस कनेक्शन में, तो उस साइड से चीज़ें बहुत ज़्यादा जगल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ये अनस्टेबल फील कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होगे कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है रीडिंग में, थोड़ा थोड़ा मैं बहुत सोच रही हूँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं अब मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मुझे और ज़्यादा इंट्यूटिवली चीज़ें नज़र आने लगी हैं कार्ड्स में, ठीक है। लाइक मैं और अलग तरीके से कार्ड को देखने लग गई हूँ, और ज़्यादा मीनिंग्स मुझे दिखने लग गए हैं, और ज़्यादा मैसेजेस मुझे दिखने लग गए हैं। कहीं ना कहीं वो सारे मैसेजेस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ अब आप मेरी रीडिंग में और चेंज देखोगे। जो एक पहले का जो एक पाथ था, मैं उसको थोड़ा शिफ्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि अब ओबियसली वो मैं नहीं कर रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है कि मुझे चीज़ें अपने आप दिखने लग रही हैं, ज़्यादा मैसेजेस दिखने लग रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई इस चीज़ को मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड वो करते करते हो जाएगी, बट मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं तो मैं उस हिसाब से आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। पाइसेस, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए? एस ऑफ कप्स। आपका हार्ट चक्रा ओवरवेलमिंगली ओपन है इस पर्सन के लिए, लेकिन आपका माइंड और हार्ट दोनों अलाइंड नहीं है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट है माइंड और हार्ट में। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, द सेम टाइम आप एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। आपका हार्ट चक्रा ओवरवेलमिंगली ओपन अप नज़र आ रहा है। सॉरी, एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड।
रही हूँ आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन अप दिख रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हो, जो टाइम आपने स्पेंड किया है सिचुएशन और कनेक्शन में ओवरऑल तरीके से। ऐसा लग रहा है पहले कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे थे, बिकॉज यू फील लाइक ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, आप इन्हें लेट गो नहीं कर सकते और आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और ये हो सकता है कि इवन दो ये पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, दूर से ही एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये आपसे वैसी चीज़, ये आपको वैसा फील ना करा रहे हो जैसा आप इनसे आप इनके लिए फ़ील कर रहे थे। लाइक ये पर्सन हो सकता है आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे एक डिटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, दूर से ही आप पर नज़र रख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, आपसे बातचीत कम कर रहे हो, ऐसा चल रहा हो सकता है। सो ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों को भी होल्ड करने लग गए बहुत ज़्यादा कि इस पर्सन ने इस तरह से चीज़ें की हैं। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि अब जो चीज़ें हुई हैं, ऑफ कोर्स आप उन चीज़ों को याद कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपने अच्छी बुरी सारी तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, बट मैं देख रही हूँ कि अब आप उन एक्सपीरियंसेस को लेट गो नहीं कर पा रहे हो जो हुआ है अभी तक इस सिचुएशन में, एंड समहाउ इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिटैच अपने साइड से रहने की कोशिश कर रहे हो अब इस पर्सन से खुद। ठीक है, हो सकता है पहले इस पर्सन ने आपके साथ ये सारी चीज़ें ट्राई करी हो, बट अब आप इस पर्सन से खुद बहुत ज़्यादा डिटैच हो, इवन दो कि अभी भी आपका जो हार्ट चक्रा है, आपके अंदर ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं, आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ओपन अप दिख रहा है, बट अब आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा डिटैच और एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी फिजिकल डिस्टेंस या मे बी जस्ट एक डिटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो देखते हैं पाइसीज़ आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। सॉरी, पाइसीज़ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। 8 ऑफ कप्स, या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है पाइसीज़, और डिटैच होने की ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। अनश्योरिटी है, एक अननोन फियर है, तो जितना ज़्यादा आप डिटैच रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, आप मेजरली किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज़। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।